जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हमारे पास है MCCB कॉन्टैक्टर, इसको मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी कहते हैं, और MCCB ये भी 400 एम्पेयर का है। तो दोनों हमारे पास MCCB 400 एम्पेयर के, ये आप देख सकते हैं। तो लोड के हिसाब से जो है उनकी जो है वो कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है। ये हमारे पास है N12 का मैग्नेट कॉन्टैक्टर। तो ये हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी मोटरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस तरह काम करता है, इसके इंटरनली कौन से पार्ट लगे होते हैं, तो इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि ये इसके शंट कॉइल होते हैं, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ज़रूरी बात यह है कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको आप जब सेकंड हैंड मार्केट से बाय करते हैं तो नया से आपको सेकंड हैंड बेहतर मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है। तो उसके लिए कौन से टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं इस पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपका MCCB जो है वो ओके है, इसमें कोई पार्ट टूटा हुआ नहीं है। तो ज़रूर इसको एक दफ़ा ओपन करके आपने देखना है, तो चेक करना है इसका जो है वो कॉन्टैक्टर जो है वो पास करता है या नहीं। जो इसका कॉन्टैक्ट टेस्ट है वो ज़रूर करना है आपने। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपको फुली डिटेल के साथ बताते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सेकंड हैंड जो होता है लेने का मकसद यही होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो बच सके। तो ये बेहतरीन वर्क करते हैं, इनमें जो है वो कोई ज़्यादा मसला नहीं बनता। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसका जो है कॉन्टैक्टिंग टेस्ट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका जो है MCCB वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं उनको क्लियर करना होता है, देखना होता है कि क्या वो हमारी सही हालत में है, कोई जला हुआ तो नहीं है या किसी कोई डैमेज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो शंट कॉइल लगी हुई थी, तो शंट कॉइल बेसिकली इसको ट्रिप करवाती है। तो शंट कॉइल के अंदर जब 220 सप्लाई पास होती है, उसके अंदर जाती है, तो उसका एक ट्रिगर जो है वो निकलता है, जो कि MCCB के ट्रिपिंग पॉइंट को हिट करता है। तो जिसकी वजह से हमारा MCCB जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो अभी हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं और आपको जो है डिटेल के साथ बताते हैं। ख़ास तौर पे ये इंडस्ट्री लाइन में होता है 400 एम्पेयर का। घर में तो तकरीबन जो है मैक्सिमम 32 एम्पेयर तक इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हमारे एयर कंडीशन के लिए या कुछ जो हैवी लोड होता है थोड़ा बहुत, उसके लिए ये मेन जो है वो 63 एम्पेयर का लगाया जाता है। तो इंडस्ट्री लाइन के अंदर जो है वो 63 एम्पेयर से लेकर जो है वो 400 एम्पेयर तक, और इससे बड़े भी होते हैं जो 600, 800, 1000 एम्पेयर तक जो है वो हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मित्सुबिशी का है, 400 एम्पेयर का है। तो NF400 इसका मॉडल है, 400 एम्पेयर 3 फेज़ का है। इसके 3 पोल होते हैं और ये 440 के लिए है, 50 से 60 HZ पे यानी कि हेक्साडेसिमल पे काम करता है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल की जो है वह फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसका इंटरनल डिस्प्ले है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप बताएंगे कि पार्ट्स नेम कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह वर्किंग करते हैं। तो ये हमारा जो है वो इसका हैंडल नॉब है, इसके ऊपर ऑन ऑफ का लगा हुआ है, तो ये उतर भी जाता है। तो ये बेसिकली ऊपर जो है वो लगा हुआ है इसके लिए कि आप इसे ऑन ऑफ कराएं। तो ये इसका हैंडल नॉब है और ये इसके जो है वो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट हैं 3। तो ये आपस में मैच होते हैं और ऑफ़ करने पे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही काम करता है। तो इसके नीचे आर्क ट्यूब जो हमारे आर्क ट्यूब हैं उनके नीचे जो है वो कॉइल लगी होती है जो ट्रिप करवाती है। तो अभी हम इसको सारे को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आर्क ट्यूब निकाल लेते हैं। ये इसके आर्क ट्यूब हैं जो बेसिकली जो है वो स्पार्क को रोकते हैं, ताकि फ्लश इसका जो है वो बाहर ना निकले। तो इसके जो है आर्क ट्यूब हम निकाल लेते हैं सारे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी नॉब भी हम जो है वो इसको साइड पे करते हैं। तो अभी मैं आपको इसके दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट। ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये इसके कॉन्टैक्ट हैं और ये ऊपर जो उठे हुए 3 ये इसके कॉन्टैक्ट हैं जो अंदर से नॉब को ऑन या ऑफ़ करने पे आपस में मैच होते हैं। तो इनका टेस्ट करना ज़रूरी है। बाज़-औक़ात जब आपकी 3 फेज़ की मोटर ऑपरेट हो रही होती है तो इनमें से कोई एक भी जो है वो मिस कर जाए, जिसकी वजह से तो अगर एक भी कॉन्टैक्टर आपका नहीं लगता तो आपकी मोटर जो है वो 2 फेज़ होकर जल जाती है। तो ये इसके पेपर हैं, हम निकाल लेते हैं, एग्जॉस्ट पेपर है।
तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी, ऊपर वाली साइड भी यही इसी तरह जो है वो लगे होते हैं ताकि वायर्स का कोई पीस या टुकड़ा इसके इंटरनल इंसर्ट ना हो सके। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये इसका ऊपर जो है वो ट्रिपिंग के लिए लगाया गया है। अगर आपने चेक करना है मैनुअल ट्रिप करके, तो ये जो वाइट कलर की स्ट्रिप लगी हुई इसको आप मूव करेंगे तो आपका जो है वो MCCB मैनुअल ट्रिप हो जाएगा। तो ये इसके कॉन्टैक्टर हैं 3 जिनको आपस में लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका जो है वो मैनुअल ट्रिपिंग है। तो ये नीचे जो है वो 3 कॉन्टैक्टर हैं। तो अभी हमको जो है वो पेपर चाहिए, कोई भी आप पेपर लेके इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये बैक साइड से इसका सारा जो है वो नट पेच लगे होते हैं, तो यहाँ से ये खुल जाता है अगर आपने सारा इसका मैकेनिज़्म बाहर निकालना। लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ इसका टेस्ट करने वाले हैं कि हमारा MCCB कॉन्टैक्टिंग टेस्ट जो है वो पास करता है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 पेपर रखने होंगे और फिर आपको इसको ऑन करना होगा। तो कॉन्टैक्टर हमारे कॉन्टैक्ट्स लग जाएंगे। तो जब लगेंगे तो आपने पेपर्स को जो है वो बारी बारी जो है वो रब करके देखना है, खींच के देखना है कि आगे पीछे जो है हमारा पेपर लूज़ तो नहीं। तो अभी हम इस पेपर को कट कर देते हैं। ये आप कोई भी पेपर जो है वो लिख सकते हैं जो हार्ड हो, जो टूटे नहीं। ये हमारे पास जो है वो वाइंडिंग का लेदर पेपर है। तो अभी हम इसका जो है बारीक सा स्लैब काट लेते हैं। तो इसके 3 पीस करके हम जो एट अ टाइम जो है वो तीनों जो है वो टर्मिनल्स के नीचे रखेंगे और बारी बारी फिर उसको खींच के देखेंगे कि हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो कॉन्टैक्टिंग जो है वो पॉइंट वो लूज़ तो नहीं। अगर पेपर निकल आए आराम से खींचने से तो कॉन्टैक्टिंग पॉइंट लूज़ है, तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उसने इसको जो है आपस में कॉन्टैक्टर लगे हैं और ये हमारा पेपर अंदर जो है फंस गया है। तो इनको ऐसे टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आराम से खींचने से निकल आता है तो आपका कॉन्टैक्टिंग लूज़ है, जिससे क्या होगा कि आपकी मोटर भी जल सकती है, आपका MCCB भी जल सकता है, हीट हो सकता है, आपकी वायर्स भी जल सकती है। तो कॉन्टैक्ट लूज़ होने से जो है अक्सर जो है MCCB जल जाते हैं, जो है लोड डिस्टर्ब होता है और मोटर भी जल जाती है। तो ये इसका ट्रिपिंग वाला पॉइंट है, लेकिन बाद में इसको ट्रिप करेंगे। तो ये आप देखें, अभी ये आप देखें इसके अंदर से नाब ऊपर रखा हुआ था इसलिए वो गिर गया है। तो इस तरह जो है वो ट्रिप करने से, मैनुअल ट्रिप करने से पेपर आपका रिलीज़ हो सकता है। तो अभी हम इसको दोबारा जो है रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए आपको दोबारा इसको एक दफ़ा ऑन की तरफ ले जाना होता है और फिर आप इसको जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑफ पोजीशन में है, तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट खुले में। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो ये देखें, ये अगर आपका MCCB टेस्ट पास करता है तो आपका MCCB जो है वो सही है, बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में ऑपरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आप देखें कि ये कॉन्टैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसके अंदर कोई कार्बन डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्टैक्टर हमें लगे हुए हैं तो इनके अंदर अगर कार्बन होगा तो करंट पास नहीं करेगा। अभी हम जो है इसका करंट पास करने का जो है वो प्रोसीजर चेक करने वाले हैं। तो ये आप देखें, मीटर को कंटिन्यूटी सेट करना है और इस ब्रेकर को MCCB को ऑन कर देना है। तो अभी ये आप देखें कि आपने हर टर्मिनल को अगले टर्मिनल से पहले ऑफ पोजीशन में चेक करना है और फिर ऑन पोजीशन में चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये भी कॉन्टैक्ट सही है, ठीक है। ये भी आप देखें कि हमारा जो है वो मीटर जो है वो आपको रीडिंग दे रहा है और ये आप देखें इसमें भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट भी जो है वो पास हो चुका है। तो अभी हम इसको ऑफ कंडीशन में चेक करेंगे। तो ऑन कंडीशन में हमारा जो MCCB है वो टेस्ट पास कर चुका है। तो अभी हम ऑफ कंडीशन में टेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जब भी आपने MCCB लेना है, सेकेंड हैंड लेना है, तो ये सारे टेस्ट आपने उस पर परफॉर्म लाजमी करने हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमारा जो है वो MCCB बिल्कुल ठीक है। तो ये इस ऑफ कंडीशन में इसको करंट पास नहीं करना, ऑन कंडीशन में ही करंट पास करना है। तो हमारा MCCB ने ये टेस्ट भी पास कर लिया है। तो यहाँ पे जो है आप देखें तो सारे टेस्ट आपने यहाँ पे परफॉर्म कर लेने हैं। तो ये सारा जो है वो आपके MCCB को टेस्ट करने के, ये देखिए आप यहाँ से कॉन्टैक्टिंग पास हो रही है सप्लाई, ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारा MCCB जो है बिल्कुल ओके है।
तो इस तरह से आप किसी भी MCCB इसमें जो छोटे होते हैं 63 एम्पेयर के भी आते हैं MCCB और जो है वो 3 पोल के, तो उनको आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, ये आप देखें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर इस पर कार्बन है, डस्ट है, स्पॉट लगा हुआ है, स्पार्किंग है, तो इसको कभी भी आप यूज़ ना करें, इसको अच्छी तरह क्लियर करें। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो उसको चेंज कर दें। अगर फिर भी जो है वो चेंज भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि हर मॉडल के हिसाब से अपनी जो है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इससे बेहतर है आप इसको चेंज कर लें, MCCB को तब्दील कर लें। तो ये थी हमारी MCCB को चेक करने की वीडियो। तो हम इसको दोबारा जो है वो असम्बल कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।